Good morning students. Today we will start our new chapter that is employment and unemployment. I hope आप लोगों को पता है कि employment क्या होती है और unemployment क्या होती है, right? So employment is basically कि when you are work somewhere, है ना, कि आप काम करना चाहते हो और आप लोगों को काम मिला भी हुआ है, you are earning and you are earning something good, ठीक है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेसिकली कि जब आप काम करना चाहते हो, ठीक है ना, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट और विलिंग भी हो और मतलब कैपेबल भी हो, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग वर्क, सो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज हम वही देखेंगे। देयर इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ दैट कि what is first is unemployment. So unemployment refers to a situation when people are willing to work at a existing wage rate and able to work, ठीक है, but are not getting work. वही है कि वो काम करना चाहते हैं, willing है और कर भी सकते हैं, but still they are not getting work. So उसको बोलते हैं unemployment, right? अब है who is worker. वर्कर होता कौन है? वर्कर इज़ अ इंडिविजुअल और अ पर्सन जो कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी और प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेसिकली वर्कर। अ वर्कर और एन इंडिविजुअल हु engaged in a production activity and contribute to GDP by rendering their services is basically known as worker, है ना, जो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट। नाउ वट इज़ दी सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर, ठीक है, इसकी फर्दर दो कैटेगरी हैं, दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड आप लोगों को नाम से पता होता है वो पर्सन जो अपने काम करते हैं, ठीक है ना, मतलब हुज आर एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस और ओन प्रोफेशन, है ना, जिनके अपने काम है, जैसे फार्म का काम हो गया, कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, कोई वर्किंग इन हिज ओन फैक्ट्री हो गया, ऐसे। एंड हायर्ड वर्कर वो होते हैं जो किसी के अंडर काम करते हैं, राइट, जैसे कि दे आर रेंडर देयर सर्विसेज टू अदर्स एज अ रिवॉर्ड दे गेट वेजेस एंड दी सैलरीज, है ना। वर्कर्स हो गए, टीचर्स वर्किंग इन स्कूल हो गए, डॉक्टर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स हो गए, है ना। अगर कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक को खुद ओपन करके कर रहा है तो दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, बट अगर वो किसी के हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो दैट। नेक्स्ट आप लोगों का कंसेप्ट आता है दैट इज़ कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर, ठीक है। कि अब इसमें क्या होता है, कैजुअल वर्कर बच्चे वो होते हैं कि जो, जैसे आपने पता, कभी आपको अचानक से किसी लेबर की ज़रूरत होती है, आप मतलब जैसे वो कहते हैं कि हाँ भी आप जाओ, रेंडमली आपने किसी को 1 या 2 दिन के लिए घर में हायर कर लिया, कोई काम करवा लिया, है ना, मीन्स दे आर नॉट बेसिकली आपके परमानेंट वर्कर नहीं होते, रेगुलर वर्कर नहीं होते, और आप जिस दिन उनसे काम कराते हो उसी दिन उनको आप पे कर देते हो, मतलब जो डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं, दिहाड़ी वाले, है ना, उनको बोलते हैं हम बेसिकली कैजुअल वर्कर्स। एंड रेगुलर वर्कर्स वो होते हैं जो परमानेंट पेरोल पर होते हैं, ठीक है ना, ऑफ देयर एम्प्लॉयर, है ना, जो परमानेंटली हायर्ड किए होते हैं और उनको एक पक्की सैलरी मिलती है, उनका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं, लाइक उनके पीएफ वगैरह भी कटते हैं, रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है, वो सारा उसको बोलते हैं रेगुलर वर्कर्स। पर वो कह रहे इट इज़ ऑफन फाउंड दैट कैजुअल्स वर्कर्स आर अनस्किल्ड वर्कर लाइक अ वर्कर वर्किंग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट एंड रेगुलर वर्कर ऑन दी अदर साइड दैट इज़ अ बेसिकली स्किल्ड वर्कर, है ना, ये एक मतलब है माना गया है ये। और येस इट इज़ ट्रू कि जो आपके दिहाड़ीदार होते हैं वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, और जो आपके रेगुलर वर्कर्स होते हैं वो आपके प्रॉपरली स्किल्ड एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, राइट। अब आपके कुछ डिफरेंस आते हैं, दैट इज़ लेबर फोर्स एंड द लेबर सप्लाई एंड द वर्क फोर्स। अब बच्चे इसमें ना मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि लेबर सप्लाई कौन सी है, लेबर फोर्स कौन सी है और वर्क फोर्स कौन सी है। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनना। जो लेबर सप्लाई है, लेबर सप्लाई कि आप कितनी लेबर की सप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ आवर्स और द डे, मतलब आप कितना टाइम अवेलेबल दे रहे हो। सपोज इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट, ठीक है ना। आप जैसे यू मे बी एबल टू वर्क 10 hours a day but willing to work only 6 hours a day
एट अ पर्टिकुलर वेज, है ना। सो दैट इज़ लेबर सप्लाई, मीन्स आप कितना टाइम देने के लिए विलिंग हो। जैसे वही बात है कि आप जैसे आप जानते हो मैं भी पार्ट टाइम पर हूँ, है ना। सो बेसिकली अब आई एम एबल टू मतलब मैं काम कर सकती हूँ, मतलब 6 और 7 आवर्स के लिए, ठीक है, बट आई एम गिविंग 3 आवर्स, है ना। सो इसका मतलब यही होता है कि एक्चुअल में जो लेबर सप्लाई है वो 3 घंटे की है, कि कितना टाइम आप दे पा रहे हो, कितने दिन आप दे पा रहे हो, ठीक है ना। सो इट डज मेजर इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्क, कि वो कितना टाइम दे रहे हैं। लेबर फोर्स होती है, लेबर फोर्स वो नंबर वो सारे लोग रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स जो एक्चुअली वर्किंग है और विलिंग टू वर्क है, मतलब जो काम कर भी सकते हैं और काम कर भी रहे हैं, ठीक है ना। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, इसमें वेज रेट नहीं होता, उसमें वो वेज रेट इंक्लूड करते हैं और आवर्स, कि ये वेज दे रहे हो, चलो हम इसके लिए इतना घंटे काम करेंगे। बट लेबर फोर्स होती है, लेबर फोर्स होती है वो सारे लोग जो एक्चुअल में वर्किंग भी हैं और जो विलिंग टू वर्क भी हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये नहीं है कि जो सिर्फ काम ही कर रहे हैं वही लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स जो काम नहीं भी कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज द लेबर फोर्स, क्योंकि वो विलिंग टू वर्क है। हाँ, जो लोग विलिंग टू वर्क नहीं, जैसे छोटा बच्चा 2.5-3 साल का या एक बहुत ओल्ड एज पर्सन, हाँ वो विलिंग टू वर्क नहीं है, तो वो आपके लेबर फोर्स में नहीं आएंगे, ठीक है ना। सो लेबर फोर्स में वो सारे लोग आएंगे जो एक्चुअली वर्किंग है और जो साथ में विलिंग टू वर्क है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कंसेप्ट, दैट इज़ योर वर्क फोर्स, है ना। सो वर्क फोर्स बच्चे आपका होता है कि द पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, है ना, जो असली में काम करते होते हैं वो आपके कंसीडर किए जाते हैं लेबर फोर्स में, वर्क फोर्स में। अब 3 मैंने आपको कैटेगरी बताई, आपको मैंने लेबर सप्लाई बताई, लेबर फोर्स बताई और वर्क फोर्स बताई। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लें इसको। जो वर्क फोर्स है बेसिकली आपकी, कि आप वो रिलेटेड होती है लेबर सप्लाई आपकी रिलेटेड होती है अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग आवर्स, कि आप वेज रेट के अकॉर्डिंगली कितने वर्किंग आवर्स दे सकते हो, दैट इज़ योर लेबर सप्लाई। लेबर फोर्स होती है आपकी कि जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं और जो एक्चुअल में विलिंग टू वर्क हैं, ठीक है ना, काम कर भी रहे हैं और विलिंग भी हैं, ठीक है ना, वो दोनों ही आ जाते हैं लेबर फोर्स में। लेकिन जो वर्क फोर्स होती है, वर्क फोर्स में से अगर आप वो पर्सन माइनस कर दो हुआ